हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से हम ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। कौन सा प्रोजेक्शन मेथड? थर्ड एंगल। यहाँ पे भले ही फर्स्ट एंगल लिखा हो, लेकिन हम करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के ऑलरेडी 3 से 4 ऑब्जेक्ट के वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिए। आई बेल आइकन या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू रहेगा, ठीक है, एंड ये हमारा टॉप व्यू रहेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जैसे कि आपको पता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू कहाँ पे होगा? एक्स वाई लाइन के नीचे होगा फ्रंट व्यू। टॉप व्यू होगा एक्स वाई लाइन के ऊपर। एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड। एंड राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पे होगा? राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे टॉप व्यू आएगा, एंड फ्रंट व्यू के राइट साइड में हम राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं, यानी कि ये टोटल जो विड्थ है वो हमें दिखने वाली है। वो कितनी है? 100 mm, ठीक है। तो एक्स वाई लाइन के नीचे टोटल हाइट देख लेनी चाहिए हमें 60 mm। क्यों हाइट देख लेनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो हाइट मेरी क्या होगी? एक्स वाई लाइन के ऊपर चली जाएगी। तो मुझे पहले से ही हाइट का अंदाजा होना चाहिए कि 60 mm हाइट है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60 mm हाइट है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी ऊपर पड़ेगा थोड़ा, चलो नीचे ले लेता हूँ। तो ये पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगा। तो 100 mm की उसकी विड्थ है। तो यहाँ पे मैं 100 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। तो ये हो गया 100 mm, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो बेस लाइन है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है? 100 mm। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें तो 20 mm के बाद ये कॉर्नर इस तरह से कट है। ये जो स्लॉट है दोनों साइड वो कट है, और वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे 30 और 20, तो मैं यहाँ पे 20 का मार्क कर लेता हूँ। फिर वहाँ से हम जो एंगल है वो लेंगे। तो यहाँ पे 20 का मार्क ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे 20 के बाद यहाँ पे 30 का मार्क ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट से मुझे एंगल लेना है, और जो हाइट है वो 10 mm है, ठीक है। ये जो हाइट है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये 10 mm हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे 10 mm पे मैं यहाँ पे पॉइंट नोट करता हूँ, और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अप्रोक्सीमेटली अभी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, ठीक है, ओके। अब ये जो दोनों पॉइंट है, 20 mm का पॉइंट, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? 20 mm। मैं डायमेंशन भी बता देता हूँ आपको इजीली पता चल जाए। चलो, अब यहाँ पे और यहाँ से ये भी डायमेंशन ले लेते हैं, ओके। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? 100 mm। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 mm। एंड यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 mm। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं एंगल लूँगा कितना? 45 डिग्री। तो यहाँ तो मेरे पास अभी ये जो प्रोटेक्टर अवेलेबल है उससे मैं ड्रॉ करूँगा। तो 45 डिग्री यहाँ पे ले लूँगा, एंड यहाँ से ये जो पॉइंट बनाया है मैंने, वो पॉइंट को ध्यान में रख के 45 डिग्री यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। तो दोनों साइड मैंने क्या किया? 45 का यहाँ पे नोट किया। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन से जो मैंने 10 mm की लाइन बनाई थी वहाँ तक मैं यहाँ से ले लूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से, होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो दोनों एंगल है ये भी 45 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये एंगल 45 डिग्री है। आपको ये लाइन का डायमेंशन नहीं दिया था, इसलिए हमें ये लेना पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो गया, और जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि ये हमारा स्लॉट जैसा लगे, ठीक है। तो होप आपको बेस लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो समझ में आ गया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू में
और ये लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रंट व्यू में कौन सा पोर्शन हमें दिखने वाला है। तो ये वाला जो ग्रीन में लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो लाइंस हमें यहाँ पे ये पोर्शन दिखने वाला है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। एंड ये जो ट्राइंगल है वो वाला पोर्शन भी हमें दिखने वाला है, ठीक है। तो ये पोर्शन हमें दिखने वाला है। वैसे ही बहुत इजी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये टोटल हाइट कितनी है यहाँ पे 60 mm। तो यहाँ से मैं कितना लूँगा हाइट 60 mm। तो यहाँ पे ये 60 mm की हाइट हो गई। और यहाँ से ये हाइट कितनी है 20 mm। तो यहाँ पे मैं 20 mm की हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 20 mm की हाइट आई और यहाँ पे ये 60 mm की हाइट। अब ये कितना है 30 mm। तो यहाँ पे 30 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो यहाँ पे मैं 30 mm की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी। तो यहाँ पे ये 20 दिया हुआ है, टोटल 60 है। तो ऑब्वियसली ये हाइट कितनी होगी 40 mm। तो यहाँ पे ये हाइट होगी 40 mm। तो यहाँ पे ये 40 mm की लाइन मैंने ले ली, ठीक है। और इसको यहाँ से जॉइंट कर दिया, ओके। तो ऑब्वियसली ये लाइन कितनी होगी, ये अगर 30 है, ये अगर 100 है तो ये होगा 70 mm, ठीक है ना। वो मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं साथ में डायमेंशन भी देता जा रहा हूँ। तो ये डायमेंशन जो है वो है 60 mm। ये डायमेंशन है वो 60 mm है और ये डायमेंशन है वो 30 mm है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो रिब है वो यहाँ तक है, यानी कि ये पॉइंट सेम हो जाएगा। तो और कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ पे इसको जॉइंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं जॉइंट कर दूंगा इस तरह से, ओके। तो ये हमारा बन गया ये ट्राइंगल अंदर वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका फ्रंट व्यू आएगा। अभी एक और बाकी है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो आपका 30 mm का यहाँ पे हाफ राउंड है, ठीक है, 30 mm का। तो हाफ राउंड है यानी कि यहाँ पे 15 mm, ठीक है। तो कितना होगा 15 mm उसका रेडियस होगा। तो 15 mm का उसका रेडियस है। तो रेडियस पे मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो कट है, ठीक है। तो वो फ्रंट व्यू में से दिखेगा नहीं, यहाँ से तो ये दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 15 mm होगा वो यहाँ से डॉटेड लाइन हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद हम लेंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइंस ले लेंगे। तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, प्रोजेक्शन लाइंस ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन लाइंस ले लेता हूँ अभी। ये सभी लाइंस हम ले लेंगे। ठीक है ना। तो सभी लाइंस मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू, यानी कि कितना पोर्शन मुझे दिखने वाला है टॉप व्यू में। तो यहाँ पे मैं रेड लाइन से बता दूंगा आपको। तो ये वाला पोर्शन मुझे दिखने वाला है टॉप व्यू में से, ओके। देन ये वाला पोर्शन दिखने वाला है, ये वाला पोर्शन आएगा एंड ये स्लॉट भी आएगा, ठीक है ना। 10 mm का स्लॉट है वो भी आएगा। तो इतना पोर्शन मुझे टॉप व्यू में से दिखने वाला है। हमने क्या किया है, प्रोजेक्शन लाइंस ले ली है यहाँ पे। उसके बाद प्रोजेक्शन लाइंस ले ली, उसके बाद टॉप व्यू की टोटल डेप्थ कितनी है 30 10 30, ठीक है। अरे सॉरी 10, यानी कि 50 mm टोटल डेप्थ है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है। तो ऊपर आ गया तो मैं ये लाइन से स्टार्ट करूँगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल डेप्थ है वो कितनी है 30 40 50। तो यहाँ पे 50 mm की मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन मैं ले रहा हूँ अभी, ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखना। तो टोटल कितनी है 50 mm। तो यहाँ से मैं 50 mm की लाइन ले लूँगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये 10 mm एंड ये 10 mm वहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दूँगा। तो ये 10 mm हो गया,
यहाँ से ये 10 mm हो गया, ठीक है। और उसका सेंटर यानी कि 25, तो 25 का भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये जो लास्ट लाइन है यहाँ से ये लाइन कितनी है, तो ये लाइन कितनी है 30। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 30 की लाइन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले रखी है, तो मुझे 30 मेज़र नहीं करना है। तो यहाँ पे ये 30 की लाइन आ गई और यहाँ पे भी ये 30 की लाइन आ गई है, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जाएगा, यानी कि ये लाइन जो हमारी कंटिन्यू रहेगी यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट सेम हो गया ये पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पे ये 70 की लाइन आएगी, ठीक है ना, यहाँ तक। तो यहाँ पे भी वैसे टोटल लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन 70 तक, क्योंकि विड्थ तो उतनी रहने वाली है। वैसे ही यहाँ पे लाइन आएगी 70 तक, ठीक है। और उसके बाद ये एंड में ये लाइन भी रहेगी। तो एंड में एक बार फ्रंट व्यू हो गया, फिर टॉप व्यू इजी हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है प्रोजेक्शन ही मेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 30 वाला है ये ब्लॉक भी यहाँ पे दिखेगा मुझे। तो 30 जो है यहाँ से मैं ये लाइन भी ले लेता हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्लॉट है 10 का वो ले लेते हैं। तो सेंटर लाइन पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो अब ये हो गया सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हो गया। अब सेंटर लाइन से 5 mm ऊपर एंड 5 mm नीचे, यानी कि 10 mm का स्लॉट है, तो 5 mm ऊपर 5 mm नीचे। तो ये स्लॉट मैं ले लेता हूँ। अब मेरा अभी बैठने का पोजीशन ऐसा है कि मैं लाइन पैरेलल इजीली देख नहीं सकता, तो आप ट्राई करना मैक्सिमम पैरेलल लाइन हो, ठीक है। तो ये हमारा स्लॉट आ गया, ठीक है, 10 mm का ये रिब वाला स्लॉट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या बाकी रहा, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये दोनों जो कट है यहाँ पे, वो यहाँ पे आएगा डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से आ जाएगा। ये भी डॉटेड लाइन से आ जाएगा, ये डॉटेड लाइन से आएगा, और ये भी डॉटेड लाइन आ जाएगा। लाइन पैरेलल नहीं है, मुझे पता है, आप ध्यान रखना लाइन थोड़ा पैरेलल हो, ठीक है। वैसे पैरेलल तो यहाँ पे लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे 30 mm का यहाँ पे ये हाफ सर्कल है, जो कि रेडियस होगी 15 mm, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 mm रेडियस यहाँ पे ये बना देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये सर्कल ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये हाफ सर्कल आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये निकाल दूंगा मैं लाइन, और टॉप व्यू में से आपको हाफ सर्कल ये दिखना चाहिए। चलो, तो इस तरह से ये होगा आपका टॉप व्यू। क्लियर है? तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। और कोई तो लाइन आने वाली नहीं है। डायमेंशंस आप दे सकते हो ऊपर, ठीक है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अब साइड व्यू देखते हैं कितनी जगह है, 50 mm। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू है, राइट साइड ड्रॉ करना है। जगह थोड़ी कम लग रही है मुझे, लेकिन आ जाएगी। चलो 50 mm मैंने देख लिया, आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू हम ड्रॉ करते हैं। तो राइट हैंड साइड व्यू ऑलवेज फ्रंट व्यू के बाजू में ही आएगा, टॉप व्यू के बाजू में कभी राइट हैंड साइड व्यू नहीं आएगा। साइड व्यू ऑलवेज कम्स टू द साइड ऑफ फ्रंट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी का प्रोजेक्शन लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ओके, अब साइड व्यू में कितना पोर्शन दिखेगा, तो मैं आपको बता दूं, रेड कलर से नहीं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। चलो, तो साइड व्यू में ये वाला पोर्शन आएगा एक तो, ठीक है। दूसरा ये वाला पोर्शन आएगा, और ये वाला पोर्शन आएगा, और ये स्लॉट भी आएगा, ये स्लॉट भी आएगा साइड व्यू में, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड व्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये टोटल डेप्थ कितनी है, 50 mm। तो यहाँ पे मैं 50 mm की डेप्थ ले लेता हूँ। कट टू कट यहाँ पे डायमेंशंस
लेने पड़ेंगे मुझे, इतना जगह नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 50 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 20 और ये ब्लॉक आएगा फिर से 50। तो यहाँ पे 20 की ऑलरेडी यहाँ पे हाइट ली हुई है, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20 एंड ये हो गया 50, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सेम हो जाएगा। अब यहाँ से भी हाइट दिखेगी मुझे, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला कितना रहेगा, तो ये 20 है, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 40। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखी है, तो मुझे डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 40 हो गया, वैसे ही ये हो गया 40, ओके। तो ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, तो ये जो लाइन है वो हमें दिखने वाली है, ठीक है। तो ये टोटल लाइन हमें विड्थ जो है वो दिखने वाली है, सेंटर में स्लॉट दिखने वाला है। तो ये जो स्लॉट है 10 mm का, तो ये जो टोटल लाइन है 50 mm, उसका सेंटर ले लेता हूँ एंड उसके बाद दोनों साइड 5-5 mm ले लेता हूँ। और ये जो स्लॉट है वो मुझे वर्टिकल में कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये हो गया स्लॉट, तो ये हो गया। तो ऑलमोस्ट ये साइड के जो है ब्लॉक वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो कट है, ये वाला पोर्शन जो स्लॉट है, वो वाला पोर्शन हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो आएगा डॉटेड लाइन से। जो कट स्लॉट है, जो पोर्शन कट है हमें डायरेक्टली नहीं दिखता, उसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो है 30, ठीक है, 30 डिस्टेंस है और ये सेमी सर्कल यहाँ पे कट है, वो भी मुझे दिखेगा। तो यहाँ पे सेंटर जो हमने रखा है 25 का, तो दोनों साइड से अब हम क्या करेंगे 15-15, यानी कि यहाँ पे 15 और यहाँ पे भी 15। तो यहाँ पे ये जो है वो भी डॉटेड लाइन से हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे इस तरह से पूरा कट दिखाना है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप साइड व्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन बना देते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस है 50 mm, ओके। डेप्थ 50, ये भी आपकी डेप्थ ही है। तो यहाँ पे भी ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपको 50 mm है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करने जैसा हो तो भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। एंड आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी इजीली समझ सके, पढ़ सके, ऑर्थोग्राफी घर पे प्रैक्टिस कर सके। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।